गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। एंजॉय कर रहे होंगे मौसम का भी और स्टडी का भी। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने बातें की थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर और कॉमन, ये 5 टाइप्स हमारी बताई गई थी नाउन की। अब आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने कहा लाफ्टर है, लव है, हेल्थ है, वेल्थ है, फ्रेंडशिप है, गुडनेस है, एक्सेप्टेंस है। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट है। एक बात करते हैं, इन वर्ड्स को लिखा है, इनसे रिलेटेड एक छोटी सी हम बात करते हैं। देखिए, एफिक्स, एफिक्सिस। क्या होते हैं एफिक्सिस? देखिए, एफिक्सिस को जब हम देखते हैं तो एफिक्सिस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्रीफिक्स, एक होता है हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है आप कहोगे, सफिक्स जो पीछे लगता है। भाई, पहले लगेगा किसके और पीछे लगेगा किसके? घोड़ा आगे चलता है, गाड़ी पीछे लगी हुई है, तो भाई क्या ये सफिक्स और प्रीफिक्स हैं? समझिए इस बात को। देखिए, एफिक्स, भाई एफिक्स का मीनिंग होता है रूट। रूट क्या होता है? रूट होता है बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ड। एक वर्ड का बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि उस वर्ड को हम और ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। जब किसी वर्ड को और ज्यादा अधिक टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, इट मीन्स वो रूट है, वो बेस फॉर्म है उस वर्ड का। देखिए, अब प्रीफिक्स उस रूट से पहले लगते हैं, सफिक्स उस रूट के बाद में लगते हैं, जिसको हिंदी में आप प्रीफिक्स को प्रत्यय कहते हैं और सफिक्स को उपसर्ग कहते हैं। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय उपसर्ग, वही चीज है हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं इन वर्ड्स को। देखिए, आपने यहाँ एक वर्ड लिया लाफ, और लाफ के आपने प्रीफिक्स किया या सफिक्स किया। क्या किया? देखिए, आपने यहाँ सफिक्स करके इस वर्ड को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, टी ई आर को आपने सफिक्स किया है लाफ वर्ड के। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लाफ जो है वो अपने आप में एक रूट है, और जो क्या है कि सर आप कहोगे लाफ एक एक्शन है। तो जब ये एक एक्शन है और एक्शन है तो अपने आप में एक वर्ब है, और जब हमने इसको ये सफिक्स कर दिया तो देखिए ये क्या बन गई? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। लव, ये अपने आप में ही एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाई हील है, हील है, और हील के आपने क्या सफिक्स किया है?
हील के आपने टीएच सफिक्स किया है और आपने क्या बना दिया, इसको हेल्थ बना दिया। यहाँ पर टीएच सफिक्स किया है आपने। यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप है, तो भाई फ्रेंड अपने आप में एक वर्ड है जो हमारा क्या होता है, एक कॉमन नाउन होता है, और उसके आपने क्या सफिक्स कर दिया, सिप सफिक्स कर दिया, एस एस आई पी सफिक्स कर दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। गुड है, गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और इसके आपने नेस लगा दिया तो ये गुडनेस बन गया, जिसका मतलब अच्छाई है, यानी कि ये भी आपने क्या बना दी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दी। एक्सेप्ट एक वर्ड है और एक्सेप्ट के आपने क्या लगा दिया, ए एन सी ई लगा दिया, ये सफिक्स कर दिया, तो एक्सेप्ट क्या काम करता है, एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब का काम करता है, और वर्ब से आपने क्या बना दिया, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। मैनेज एक वर्ड है और मैनेज के आपने एम ई एन टी लगा दिया, तो जब मैनेज से मैनेजमेंट, तो देखिए मैनेजमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है क्योंकि मैनेजमेंट को फिल किया जाता है। जैसे कई जगह हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम कहते हैं इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, तो आप उनकी चीजों को क्या के मैनेज करते, उनको आपने महसूस किया कि ये मैनेजमेंट वेल मैनेजमेंट बनाया हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी क्या बन गई हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई है। देखिए अब हम कुछ प्रीफिक्स की बात करते हैं, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया, हमने एग्जांपल लिया इम्पॉसिबल। देखिए ये क्या वर्ड है, इम्पॉसिबल। अब यहां पर जब आप समझोगे तो यहां पर आपने क्या देखा कि यहां एक वर्ड है पॉसिबल, यहां क्या वर्ड है पॉसिबल, आपने इसको क्या प्रीफिक्स कर दिया, आपने इसको प्रीफिक्स किया इम, और जैसे ही आपने इम लगाया इस वर्ड का मीनिंग क्या बन गया, इस वर्ड का मीनिंग नेगेटिव बन गया, यानी कि इसने क्या चेंज कर दिया, इस वर्ड का एक मीनिंग चेंज कर। तो यही बात है। सबसे पहली एक बात देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इम का मीनिंग क्या है, बताओ इम क्या है, हु इज इम, तो ऐसा क्या रहेगा कि सर इम क्या है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। अगर इसी तरह से आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मेंट का क्या मीनिंग, तो मेंट का भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ आपको एक बात समझ आई है, क्या समझ आई है, वो ये बात समझ आई है कि भाई जो एफिक्सेस होते हैं वो अपने आप में नो सेल्फ मीनिंग, नो सेल्फ मीनिंग, यानी कि इनका अपना कोई खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। दूसरी बात करें तो भाई यहां हमने देखा है कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, उससे क्या बन रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रही है। कहने का मतलब ये क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, किसको कर देते हैं, ये चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर देते हैं, किसको कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। दूसरी तीसरी जो बात आई, मैंने इसके अंदर ही बताया है आप लोगों को कि पॉसिबल है, इसको आपने प्री फिक्स करके क्या इसका मीनिंग बदल दिया। तो तीसरी बात ये है कि प्री जो एफिक्सेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो चेंज द मीनिंग, इसको चेंज कर देते हैं, वो मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये बात समझ आई। तो अब बात आती है कि कुछ एफिक्सेस हैं यानी कि सफिक्सेस हैं मेनली, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर होते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के अगर आपने सिप का यूज किया, टी ई आर का यूज किया, वाई का यूज किया, टी वाई का यूज किया, आई टी वाई का यूज किया, टी एच का यूज किया, मेंट का यूज किया,
ANCE का यूज किया, कभी कभी ENCE, कभी कभी SION, कभी कभी TION। इस तरह के यानी बहुत सारे ऐसे आपको सफिक्स मिलेंगे। और ये क्या कह सकते हैं हम इनको कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर यानी कि इनसे क्या बन जाता है, कोई भी वर्ड के जब ये हम सफिक्स करेंगे तो वो जनरली क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। बताइए, तो ये जो वो है ये आपके सामने क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना रहे हैं। तो ये बात थी हमारी एक छोटी सी, क्योंकि ये एक कनेक्ट करते हुए चलेंगे चीजों को, वर्ड्स को, कि ये एफिक्सेस क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसका यहाँ पर जिक्र किया है। अब अगली बात देखिए, अगली बात आती है हमारी नाउन की कैटेगरी को लेकर के। अब हम बात करते हैं, हमने 5 टाइप्स की है नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तीसरी हमारी थी मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन पर चलते हैं, और वो है हमारा नाउन का ही क्लासिफिकेशन। उस नाउन की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि नाउन की कैटेगरी की अगर जब नाउन की कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो नाउन को कैटेगरी वाइज देखा जाए तो नाउन की कैटेगरी है हमारे पास, एक होती है हमारी काउंटेबल नाउन, और एक होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल, सबसे पहले तो एक वर्ड ध्यान रखिए, जिस भी वर्ड के ABLE लगा रहता है वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होती हैं विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे हम बात करें पेन की, तो पेन को हम गिन सकते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, सर 4 है, बहुत सारे पेन है, तो पेन को हम गिन सकते हैं। बुक को हम गिन सकते हैं, बॉय है, बॉय को हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट जो है उनको गिन सकते हैं कि भाई यहाँ क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसी तरह अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें, तो यानी कि विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए, कोई भी नाउन अगर काउंटेबल है तो दोस्तों उसका एक सिंगुलर फॉर्म होता है, और उस सिंगुलर फॉर्म के साथ हम एस या ईएस सफिक्स करके क्या बना सकते हैं, कहने का मतलब उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। कहने का मतलब एक उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, एक उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की, तो देखिए अनकाउंटेबल जो नाउन होती है उसका एक सिंगुलर फॉर्म होता है, और उसके साथ हम कोई भी एस या ईएस को सफिक्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, वो केवल और केवल क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए हमने लिखा है
गोल्ड है, वाटर है, पेन है, बुक है, लाफ्टर है, सिल्वर है, ट्रैफिक है, हेयर है, स्टार है, ऑनेस्टी है, पेन है, लव है। ये हमारे कुछ नाउन्स हैं। एक बार हम इनको देखते हैं कैटेगरी वाइज कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो देखिए, गोल्ड है, क्या हम गोल्ड को गिन सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास 5 गोल्ड है? 5 गोल्ड है? नहीं भाई, गोल्ड जो होती है ना, उस नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, गोल्ड नाउन को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये हमारी अनकाउंटेबल की श्रेणी। वाटर है, आज मैं 3 पानी पी के आया हूं। मुक्का मारेगा कोई ऐसे कहोगे तो सीधा मुंह पे। 3 पानी, तो भाई पानी जो है, वाटर जो है, क्या उसको काउंट कर सकते हैं? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, कई सारे पानी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल की श्रेणी में है। अच्छा, मैंने कहा पेन, भाई पेन, अभी अभी एग्जांपल दिया था भाई, पेन को तो हम गिन सकते हैं कि सर ये 1 पेन है, ये 2 है, ये 3 है, तो भाई गिन सकते हैं, इसका मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल है। बुक, क्या बुक को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, काउंटेबल है। लाफ्टर, क्या इसको गिन सकते हैं? बोलिए। मेरे पास 5 हंसी है, 2 आपको दे दूंगा, तो मेरे पास 3 रह जाएंगे, मेरे लिए तो 3 भी बहुत है। कैसी कैसी बातें है ना भाई। लाफ्टर जो है वो गिनने वाली चीज नहीं है, और वैसे ये महसूस करने वाली चीजें होती हैं। आपको अभी अभी बताया था कि ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो देखिए, ये भी हमारी अनकाउंटेबल है। सिल्वर, ऑलरेडी हम बात कर चुके, मेटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ट्रैफिक, आज रास्ते में कई सारे ट्रैफिक थे, क्या ये ठीक होगा या ये सही होगा? सर रास्ते में आज ट्रैफिक ज्यादा था, बहुत सारा था, तो इट मीन्स ये काउंटेबल नहीं है, ये भाई अनकाउंटेबल है। हेयर, देखिए हेयर को फिर आप अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखो, और इसकी हम स्पेशल बात करेंगे थोड़ी देर बाद। स्टार, बताइए स्टार अनकाउंटेबल? हाँ सर, नहीं गिने जाते, बहुत सारे होते। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि मॉर्निंग स्टार कौन सा है, इवनिंग स्टार कौन सा है, इस बात का मतलब इस जैसे कोई और भी, इस जैसे कोई और भी, इसलिए स्टार जो है वो काउंटेबल की श्रेणी। ऑनेस्टी, काफी सारे बेईमान लोगों से मिले होंगे,
आप सारे बहुत ही ऑनेस्ट हो, आपके अंदर ऑनेस्टी कूट कूट कर भरी है। तो भाई जिन करप्ट लोगों से आप मिलते हो और जो आपके जान पहचान के हैं, अपनी थोड़ी सी ऑनेस्टी उनको दे दो, दो चार दे दो, दो चार, तो फिर थोड़ी सी दे दो, प्रोग्राम दे दो, ऑनेस्टी नहीं, तो ये काउंटेबल नहीं है। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल। पेन, हाय सर मेरी लाइफ में दर्द बहुत है, भाई ले आओ, थोड़ा सा उधार ले आओ किसी से, है ना सर। नहीं ऐसा नहीं होता, देखिए ऐसा नहीं है। तो पेन जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। लव, सर जिंदगी में प्यार तो बहुत है लेकिन कभी मिला नहीं, अनकाउंटेबल, है ना, क्या है, अनकाउंटेबल। अच्छा, अब हमने ये कैटेगरी देखी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब अगर हम बात करें कि जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, एक बार देख लेते हैं कि भाई गोल्ड कौन सी कैटेगरी का है। तो गोल्ड जो है वो एक मटेरियल नाउन है, वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है, पेन जो है वो कॉमन नाउन है, बुक जो है वो कॉमन नाउन है, लाफ्टर अभी अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बात की थी और इस क्लास के अंदर भी आपको फेल्ट ओनली को समझाया था। तो लाफ्टर जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये हमारी अनकाउंटेबल की श्रेणी में आती है। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट है। सिल्वर फिर हमारी मटेरियल है। ट्रैफिक जो है ये अनकाउंटेबल है। हेयर स्पेशल बात करेंगे। स्टार का मैंने अभी आपको बताया है कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी फिर हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पेन जो है वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और लव जो है वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, तो हमारी काउंटेबल के अंदर कौन कौन सी नाउन आई है। एक तो हमारी आई है कॉमन नाउन, और दूसरी क्या है हमारी, नहीं है। तो बाकी तो हमारी क्या है, अनकाउंटेबल। अच्छा, अनकाउंटेबल में हमारी कौन सी आई है, अनकाउंटेबल में हमारी आई है मटेरियल नाउन और हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीन नाउन हमारी इस कैटेगरी में आ गई। अब हमारे पास नाउन बच गई दो, एक प्रॉपर नाउन, एक कलेक्टिव। देखिए, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होता है, वो स्पेशल नेम होता है, तो उसको तो हम छोड़ दो, उसको तो हम यहाँ अवॉइड कर देते हैं कि वो ना काउंटेबल ना अनकाउंटेबल किसी श्रेणी में नहीं रखें, वो स्पेसिफिक नेम होता है अपना। तो अब हमारे पास बचती क्या है, अब हमारे पास बचती है एक कलेक्टिव नाउन। कि कलेक्टिव नाउन सर काउंटेबल होती है या फिर वो अनकाउंटेबल होती है, उसकी हम बात करते हैं। और देखिए, कलेक्टिव क्या होता है, नेम ऑफ एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर है। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर है, तो देखिए दो कैटेगरी में मैं कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करता हूं। पहली हमारी जो कैटेगरी है वो होता है कॉम्पैक्ट, और दूसरी जो हमारी है वो है नॉन कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है
उस चीज को समझ। भाई कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है सेल्फ सफिशिएंट, कि अपने आप में पूरा होना। किस चीज में? इन मीनिंग, मीनिंग में। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट मीनिंग क्या हुआ? नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इसमें इन मीनिंग। क्या है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट? अब अगर मैं कहूं कि हमारी जो क्लास है वो बहुत सिंसियर है, तो देखिए इसका मतलब क्या मुझे ये बात कहने की जरूरत है कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स? नहीं, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में ही पूरी है, अपने मीनिंग में। हमें क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहने की जरूरत नहीं है, हम क्लास से ही समझ रहे हैं कि ये क्या है? क्लास है। अगर हम ये कहें फैमिली, फैमिली में कौन रहते हैं सर? मेंबर्स रहते हैं। तो क्या ये कहने की जरूरत है फैमिली ऑफ मेंबर्स? देखिए फिलहाल इनविटेशन का दौर चल रहा है, शादियों का दौर चल रहा है, आपके पास इनविटेशन आते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि विद फैमिली, यू आर इनवाइटेड विद फैमिली। तो क्या ये कहा जाता है कि फैमिली ऑफ मेंबर्स? नहीं। तो इट मीन्स जो हमने वर्ड कहा, हमने कहा क्लास, हमने कहा फैमिली, आर्मी, क्या ये कहने की जरूरत है कि आर्मी ऑफ सोल्जर्स? नहीं, आर्मी अपने आप में पूरा मीनिंग देता है, ये सफिशिएंट है। इज इट ओके? ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कॉम्पैक्ट। देखिए नॉन कॉम्पैक्ट अपने मीनिंग में क्या नहीं होता? सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। और जब सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता तो उसे अपना मीनिंग निकालने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? एक्सप्लेनेशन की। किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सप्लेनेशन की, ताकि वो अपना मीनिंग पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कहा कि बंच, बेबी, क्या है ये? बीवी नहीं भाई, बेबी। पैक, प्राइड। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इनका मीनिंग बताइए क्या होता है, तो इनका मीनिंग जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें डाउट होता है कि ये अपना मीनिंग ही पूरा नहीं कर पाते। जैसे हमने कहा बेबी, तो जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखा जाए, मैं एक एग्जाम्पल एग्जाम में किस तरह से आ सकता है कि द बेबीज आर परफॉर्मिंग वेल ऑन द स्टेज। अगर ये लिखा जाए तो देखिए यही पार्ट जो है ये हमारा बेबीज है, और यहां से हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा। तो देखिए बेबी जो होता है उसको अपने मीनिंग के लिए एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। वो होता है बेबी ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के ग्रुप को बेबी बोलते हैं। तो यहां पर इसने अपने मीनिंग के लिए क्या लिया? ऑफ गर्ल्स।
यानी कि जितने भी नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होती हैं, उनके ठीक बाद अपना एक्सप्लेनेशन, उनका मीनिंग निकालने के लिए क्या जरूरत होती है? ऑफ प्लस जो भी नाउन आए वो क्या आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। जो भी नाउन आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। और इसी ऑफ प्लस आने वाले नाउन को क्या कहा जाता है? अगर इसका नाम दिया जाए तो इसको कहते हैं पार्टिटिव। यानी कि ये पार्ट जो है इसी का है, लेकिन जब तक हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? पार्टिटिव हुआ, इसको एजंक्ट भी कहते हैं। तो ये बात थी हमारी कलेक्टिव नाउन को लेकर की कि एक कॉम्पैक्ट होती है, एक नॉन कॉम्पैक्ट होती है। जिस तरह हमने पैक की बात की है यहाँ पर, तो देखिए पैक क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि द एग्जाम में देखिए कैसी गलतियां आएंगी। पैक अटैक्ड अकाउ, तो यहाँ पैक का अपने आप में मीनिंग समझ नहीं आ रहा सर। पैक का मीनिंग क्या होता है? पैक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब तक इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो क्या होता है? पैक जो होता है वो होता है पैक ऑफ हाउंड्स तो हो सकता है, पैक ऑफ हाउंड्स हो सकता है, पैक ऑफ कभी कभी डॉग्स के लिए भी हो सकता है, जिसको आप पैक ऑफ वॉल्व्स हो सकता है, भेड़िया जिसको कहते हैं। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया होता है। और मैंने कहा कि ऑफ और उसके बाद आने वाली जो भी नाउन, जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो वुल्फ का हमने क्या कर दिया? प्लूरल कर दिया है। तो तब तक जब तक पार्टिटिव यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ये वर्ड अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा। बंच है तो बंच का मीनिंग होता है गुच्छा जिसको हम कहते हैं, लेकिन गुच्छा चाबियों का हो सकता है, गुच्छा अंगूर का हो सकता है, और भी बहुत सारे गुच्छे के मीनिंग में यूज होते हैं। तो इसलिए जब तक पार्टिटिव यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे, और इसी को कहते हैं नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव। अब बात कहाँ थी? बात हमारी थी कि कलेक्टिव नाउन को कौन सी कैटेगरी में रखें, कि इसको कलेक्टिव नाउन में रखें, सॉरी इसको काउंटेबल कैटेगरी में रखें या फिर अनकाउंटेबल में रखें। तो देखिए भाई जो कॉम्पैक्ट जो है वो होती है काउंटेबल, और कोई भी काउंटेबल होती है उसका हम क्या कह सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ हम क्लास का क्लासेज कर सकते हैं, फैमिली का फैमिलीज कर सकते हैं, आर्मी का आर्मीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो भाई नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। इनको हम कैटेगरी जो है वो यानी कि काउंटेबल में नहीं रखेंगे। मैंने बताया ना कि ऑफ के बाद आने वाले नाउन इसमें प्लूरल हो। तो ये बात थी हमारी नाउन की टाइप्स और नाउन की कैटेगरी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो अगली हम बात करते हैं, अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए